This is Akshaya and these are beautiful math ka Mahatma. And on this channel I am teaching you mathematics. And these are fourth video of trigonometry of class 10th. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आप हमारे प्रीवियस सभी वीडियोस देख के आएँ, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक, प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो में टॉपिक्स कवर करने वाले, जैसे पहले तो अपनी प्रीवियस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, जो प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, जिनके हम बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज। इसमें है ना डेरिवेशन में 45 डिग्री के लिए तो कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। और साथ साथ हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अच्छा, उस टेबल को याद करने के लिए ना बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, मतलब कैसे याद करें, याद नहीं होती वैल्यू। तो हम याद करने की वजह से बनाना सिखाएंगे। और अगर आपने उसको मेथड को समझ लिया, जो हम बताने वाले हैं उस ट्रिक को समझ लिया, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 1 मिनट के अंदर अंदर उस टेबल को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने होमवर्क डिस्कशन के साथ। तो पहले देखते हैं अपना जो पिछले वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था उसको देखते हैं। पहले हमें गिवन है कोई फिगर है, ठीक है। इसके अंदर एंगल बी पर हमें 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल बी ए सी, ये जो एंगल ये वाला है, ये एंगल हमें थीटा डिग्री गिवन है। उसके बाद क्या है कि बी सी और सी डी आपस में इक्वल हैं और दोनों के दोनों 4 सेंटीमीटर्स के इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि ये ए डी जो है ये 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड करना है। अच्छा, साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड करने के लिए हमें फाइनली ये छोटे वाले ट्रायंगल देखना पड़ेगा, इसको अलग से बना लेते हैं एक बार। साइन थीटा फाइंड करने के लिए हमें छोटू ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। ये एंगल ये थीटा गिवन है हमें, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मुझे साइन थीटा और कोस थीटा निकालने हैं, मुझे ये दोनों साइड चाहिएंगी, ठीक है। अब ये कैसे निकालूँ मैं, क्योंकि जिसने साइड्स निकाली उसके बाद क्वेश्चन बहुत हल्का है। तो इन साइड्स को निकालने के लिए उसने कुछ डेटा गिवन है, ठीक है ना। एक तो ये जो बड़ी साइड ए डी है इसका वैल्यू गिवन है, और ये सी डी इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो क्या मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के दोबारा से ड्रॉ कर लूँ एक बार। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँगा, अब देखो ज़रा, पहले तो हमने छोटा वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ये एंगल थीटा डिग्री और ये 4 सेंटीमीटर्स। उसके बाद हमने एक बड़े वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये ए बी डी, इसको हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। ये एंगल 90 डिग्री, ए डी हमारे साइड गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, बी डी कितनी हो जाएगी यार, बी डी कहीं बी सी प्लस सी डी तो नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ बी सी और सी डी दोनों 4 सेंटीमीटर तो नहीं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बी डी 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कोई ए बी साइड निकाल सकता है? अरे अब तो बहुत आसान है, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सॉरी बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा, तो ए डी कितना है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, 8 का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर 100, ये इधर जाएगा 88 जो 64 यानी -64, इसे माइनस करने के बाद आएगा 36, ठीक है। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर कितना आ गया मेरा, 36। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ ए बी स्क्वायर 36 मिल गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 मिल गया। यहाँ से लेंगे अब दोनों तरफ रूट, यहाँ तो बचेगा ए बी सिंपल, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। तो यानी कि डायरेक्टली मेरे यहाँ से ए बी साइड आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका तो मेरा कोई काम नहीं, जितना भी था मुझे ए बी निकालने के लिए गिवन था वो, तो मैंने ए बी निकाल लिया। अच्छा, अब ए सी कैसे निकालेंगे सर, भाई ये भी तो है, तो अब क्या दिक्कत है,
अब ये छोटू जो ट्रायंगल है ना ये वाला, इसके अंदर यहाँ लगाएंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू 52, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 52, यानी कि दोनों तरफ लेंगे रूट, ये तो बनेगा AC और ये बनेगा √52। अच्छा, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। AC इज इक्वल्स टू 54 को मैं क्या लिखता हूँ 13 इंटू 4, 13 4 जा 52। अब ये 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो वो बाहर आ जाएगा। तो AC इज इक्वल्स टू 2√13। तो मुझे अपने AC की वैल्यू भी पता चल गई 2√13। अच्छा, तो अब मुझे निकालना क्या है, अब तो मुझे सिंपल बस साइन थीटा और कोस थीटा निकालने हैं। क्या, अब उसको तो हम डेफिनेशन लगा देंगे। साइन थीटा होता है क्या है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है इस साइड के लिए अपोजिट, और ये हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो अपोजिट तो मेरा 4 और हाइपोटेनियस में 2√13, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2/√13। तो मेरी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कोस थीटा कितना हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है यहाँ पर, इस एंगल के लिए देखना है एडजेसेंट क्या, जो इसे चिपका हो, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर वाला। तो 6 अपॉन हाइपोटेनियस तो वही 2√13। अब 2 3 जा 6, तो बचेगा 3/√13, ठीक है ना। तो मुझे साइन थीटा और कोस थीटा ही निकालना, तो वो मैं निकाल चुका। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है इसमें, एक्स की कुछ तो बड़ी सी वैल्यू गिवन है, वाई की कुछ तो बड़ी सी वैल्यू गिवन है, उस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि जो जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर जो अननोन है क्या है, x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू तो मुझे यूज़ करनी है। तो क्यों ना मैं इनकी वैल्यू पहले निकाल के रख लूँ यार। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x की वैल्यू ऊपर से बताओ क्या होगी, x की वैल्यू ऊपर से कोटे प्लस कोसे प्लस y की वैल्यू कोट ए माइनस कोस ए। अब क्या कोस कोस आपस में मर जाएगा और बचेगा कितना 2 कोट ए, ठीक है। तो इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 2 कोट ए। ऐसे ही यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो x कितना है हमारा कोटे प्लस कोसे माइनस, और वो क्या है हमारा कोटे माइनस कोसे। अब देखो कोटे प्लस कोसे, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस कोटे, और ये माइनस माइनस प्लस कोसे। ये कोटे कोटे मर गया, बचा कितना 2 कोसे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अपनी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई हमारी 2 कोसे। अब इसके बाद करना क्या है, हम दोनों वैल्यूज पता लग गए, उसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन में रखना है। इसके बाद जो भी आना होगा सीधा अपने पास निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं एक बार आता क्या है इससे निकल के। तो अगर किसी ने आंसर, चलो देखते हैं पहले। तो इसको एक्सप्रेशन में रखेंगे, क्या है हमारा एक्सप्रेशन x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 1। x माइनस वाई कितना है हमारा 2 कोस ए अपॉन x प्लस वाई कितना है 2 कोट ए होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई कितना है हमारा 2 कोस ए अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, 2 2 का देहांत, 2 2 का देहांत। यहाँ बचा क्या कोसे अपॉन, क्या किसी को पहला वीडियो याद है, सबसे पहला वाला वीडियो था, उसमें क्या था कि उसमें था कोटे किसके इक्वल होता है कोसे अपॉन साइने, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे कोसे बराबर साइने होल स्क्वायर प्लस कोस ए
का होल स्क्वायर -1। को से मरा, साइन जाएगा ऊपर तो बनेगा क्या 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 साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए का होल स्क्वायर -1। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए -1। क्या किसी को याद है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर होता कितना है? ये होता है 1। तो ये 1 - 1 मरेगा आपस में, बनेगा 0। तो जिसने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 0 दिया है उसका आंसर एकदम सही है। तो जैसा कि जो हमारे पिछली वीडियो में टॉपिक चल रहा था वहीं से हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में टॉपिक चल रहा था हमारा क्या कि हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं। क्यों भाई? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये हम इतना नॉर्मली यूज़ नहीं होते, मगर लेकिन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये ना ऐसे एंगल्स हैं जो कि बार बार अपने आते ही रहते हैं, सामने आते ही रहते हैं। तो इनका है ना हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं। उसके लिए हमने याद करने से पहले इनको देख लेते हैं आई कैसे, है ना। तो हमने आज दिन में जो अपने पिछले वीडियो था उसमें 45 डिग्री के लिए कवर कर लिया था, और 30 डिग्री, 60 डिग्री के लिए हमने आपको होमवर्क दिया था, उसको बताया था, थोड़ा हिंट दिया था कैसे करना है। तो जिसने क्या होगा अच्छी बात है, चलो वरना देखते हैं करके। तो यार पहले हमने क्या किया उसके लिए, जैसा हमने अपना पहले वीडियो में बताया था कि हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हैं। क्यों यार? हमें 60 डिग्री का अगर फाइंड करना है, अगर हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री का फाइंड करना है तो ऐसे एक ट्रायंगल सोचना पड़ेगा जिसके अंदर 60 डिग्री आता हो। तो यार सबसे अच्छा ट्रायंगल हमारे लिए कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? अगर मैं इसकी साइड एक एक्स मानता हूँ तो दूसरी भी एक्स और ये तीसरी पूरी वाली भी एक्स, ठीक है। अच्छा मगर लेकिन एक सेकंड, तीनों एंगल भी 60 डिग्री, 60, 60 और ये पूरा भी 60, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये वाला भी 60 डिग्री। अच्छा मगर लेकिन क्या ये BAM जो एंगल ये छोटू वाला है, क्या ये 30 डिग्री होगा? सोच के देखना जरा, बताते हैं कैसे होगा। हमें एक बात पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी मीडियन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एक ही लाइन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं। यानी कि अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों? क्योंकि भाई हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ट्रायंगल कैसा होना जरूरी है? राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। तो ये एंगल भी हमारा राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। अच्छा तुम्हारी बात कर रहे थे क्या कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया था, कर पता लग गया। अब उसके बाद अच्छा जब ये तीनों लाइन कौन कौन सी, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर, जब ये आपस में कोइंसाइड कर रही हैं तो तीनों लाइनें एक हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री। अच्छा मगर लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो यानी कि जो BC है ये लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्टर होता क्या है? एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यानी कि जो M है वो B और C का मिड पॉइंट है। अच्छा तो B और C तो मेरी x है, तो क्या B और M मेरी x/2 होगी? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज मेरा कोई लाइन है मेरे पास एक AB, ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर की है ना। अब मैं कह रहा हूँ उसको एकदम बीच में से, थोड़ा बीच में से मिड पॉइंट से, तो जो इधर वाली लकड़ी होगी और जो इधर वाली लकड़ी होगी, क्या उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी? 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट वाला x/2 है तो राइट वाला भी क्या हमारा x/2 होगा। अच्छा और अगर मैं कहूँ मुझे किसी तरह से AM और pता लग जाए तो मैं सारे T रेशियोज फाइंड कर दूंगा क्या, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABM। ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ABM इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ये वहाँ से नीचे ड्रॉ छाप दिया 60, ये वाला 30, अच्छा ये वाला x और ये वाला x/2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो AB स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा तो अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, AB स्क्वायर तो मुझे पता है कि x के इक्वल है तो x स्क्वायर हो जाएगा। AM किसके इक्वल है मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना।
प्लस बी एम की वैल्यू हमें एक्स अपॉन टू पता लग गई, यानी कि एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। नहीं समझे, कोई बात नहीं, एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस इसका ऊपर का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर और नीचे टू का स्क्वायर होगा तो 4 ही बनेगा ना। तो ए एम स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अरे एलसीएम ले लिया, ये तो आपको लेने आता होगा भाई, 10th क्लास में आ गए हो। तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अच्छा, तो ए एम कितना हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो हमें ए एम की वैल्यू पता लग जाएगी। तो √3 तो अंदर ही रहेगा और x बाहर और नीचे 4 बाहर के 2, तो हमें ए एम की वैल्यू पता लग गई, √3x अपॉन 2 इसकी वैल्यू है। बहुत अच्छे। अच्छा, तो अब क्या करें, अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन है उनको यूज़ कर डालेंगे, है ना। तो पहले किसके लिए देखते हैं, 60 डिग्री के लिए। अच्छा, 460 डिग्री देखते हैं, 30 को भी हटाते हैं, ठीक है ना। तो 60 डिग्री के लिए को पहले साइन 60, अच्छा थोड़ा इसे इधर करते हैं, दिखेगा नहीं वरना, साइन 60 कोस 60 साइन कोस 10 कोट सेक एंड देन कोसेक 60। तो ये किस किस के इक्वल होते हैं, क्या याद है, अगर याद नहीं है तो देख के बैठना है प्रीवियस वीडियोस, वरना यहाँ से कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो साइन 60 होता कितना है, अच्छा पहले 60 के लिए सबकी नेमिंग कर लें। ये क्या होगा, ऑपोजिट, ये वाला क्या होगा, एडजेसेंट, और ये तो अपना हाइपोटेनियस है ही, ठीक है ना। अरे हाइपोटेनियस होता क्या है, जो सबसे बड़े वाले एंगल के अपोजिट होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ा एंगल होता कौन सा है, 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट है, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट जो है उसका हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब साइन 60 होता है मेरा क्या, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस कितना होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन कितना होता है, टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कोट कितना होता है, कोट 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 एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। अरे टेन का उल्टा होता है ना कोट। और सेक होता है कोस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और जो कोसेक होता है वो किसका उल्टा होता है, वो होता है साइन का उल्टा, तो यानी हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, अब इनकी जरा आराम से वैल्यू रख देते हैं, है ना। अच्छा, तो इस ट्रायंगल के शायद कोई काम नहीं होगा, इसी को रफ करके ऊपर दोबारा बना लेते हैं। तो अभी हम 60 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, तो है ना, जो अपोजिट और एडजेसेंट है ना, हम 60 डिग्री के लिए रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करेंगे। तो साइन 60 के लिए अपोजिट है, 60 डिग्री के लिए ये √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स और एक्स मर गए तो बचा √3 अपॉन 2, है ना। कोस 60 कितना होगा, इसके लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स मरा तो बचा कितना 1 अपॉन 2। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट है मेरा √3 अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, तो एक्स एक्स मरा 2 मरा तो बचा कितना √3। कोट 60 का है ए, कोट 60 क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन, अच्छा इसको उल्टा कर देंगे ना tan 60 को, तो यहाँ √3 अपॉन 1 है, अगर तो यहाँ 1 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, एडजेसेंट कितना है हमारा, एक्स अपॉन 2 अपॉन √3 एक्स अपॉन 2, तो एक्स अपॉन 2 मरा तो बचा 1 अपॉन √3। तो क्या इसको उल्टा ही नहीं हो गया, सेक 60 क्या होगा, सेक 60 का हम कोस को उल्टा कर देंगे तो बचेगा कितना 1 अपॉन 2 का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल 2, ठीक है। और कोसेक के लिए जो हमारा साइन 60 हम उसको उल्टा कर सकते हैं, चाहे इस फॉर्मूले से लगा लें, उल्टा कर लेते हैं। तो ये √3 अपॉन 2 को जब उल्टा करेंगे तो बनाया कितना 2 अपॉन √3, ठीक है। ये तो हमने 60 डिग्री के लिए निकाल लिए, मगर लेकिन अगर हमें 30 डिग्री के लिए चाहिए होते तो क्या करेंगे, हमें एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो ऐसे रहने सब चीज़, मगर लेकिन जो एडजेसेंट और अपोजिट साइड थी,
अब वो एंगल के चेंज होने से उनका मतलब चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो इमेज 30 डिग्री के डिफाइन करने हैं। पहले जो ट्रायंगल मैंने ऐसे खड़ा किया हुआ था कि मुझे 60 डिग्री की जरूरत थी, ठीक है, मगर मुझे 30 डिग्री की जरूरत है, मैंने उसको ऊपर ना करके उसे मैंने लेटा दिया, ट्रायंगल को नीचे ले आया, ठीक है ना। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लेटा दिया। जो ट्रायंगल ऐसे खड़ा हुआ था ना, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे, ये बी इधर आ गया, हाँ सॉरी, ये बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, एम उस पॉइंट पे रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमने देखने का तरीका चेंज किया, ट्रायंगल वही है, ठीक है ना। मगर लेकिन अब मुझे जिस एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है ना, तो इसके लिए तो जो एम था वो क्या था, ऑपोजिट, मगर इसके लिए ये जो एम है वो है एडजेसेंट, और इसके लिए जो बी एम है इसके लिए तो अपोजिट एडजेसेंट, तो इसके लिए ऑपोजिट, और ये हाइपोटेन्यूज तो खैर सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, हमें है ना क्वेश्चंस में जब करेंगे ट्राई, तो जो चूज करना होता है एडजेसेंट और अपोजिट साइड, वो बड़े ध्यान से चूज करना होता है, ठीक है ना। तो साइन 60 सॉरी यहाँ 30 डिग्री के लिए करेंगे अब हम, तो 30 30 30 ठीक है। तो अपोजिट क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 अपॉन एक्स, काट पीट के 1 अपॉन 2, कोस 30 30 के लिए एडजेसेंट एडजेसेंट एडजेसेंट, √3x अपॉन 2 अपॉन हाइपोटेनियस x, x मरा √3 अपॉन 2, साइन अपॉन अच्छा टेन थीटा कितना होएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि x अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2 इंटू एक्स मरा 2 मरा, तो 1 अपॉन √3, और कोट 30 कितना हो जाएगा, कोट 30 अच्छा इसको उल्टा कर देंगे तो बनेगा √3, सेक के लिए कोस को उल्टा करेंगे तो 2 अपॉन √3, और कोसेक के लिए क्या साइन को उल्टा कर देंगे तो 2। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। तो अभी आप यूज़ कर ले चाहें, ठीक है ना, इनको याद कर लें अच्छे से। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, 1 2 3। तो हमने 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए कर लिए, अब हमें 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए करना है। तो हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए जो प्रूव करते हैं ना, वो एक अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यार पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए यूज़ करते हैं, एक ट्रायंगल के लिए, वो भी राइट एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में यार एंगल तो कोई 0 डिग्री होता ही नहीं, ठीक है ना। और अच्छा, और जो राइट एंगल ट्रायंगल इसका 1 तो 90 डिग्री होती है, तो दूसरा 90 बना देगा, ट्रायंगल इम्पॉसिबल होगा। तो इसके लिए ना हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। तो यार वैसे इसके लिए ट्रायंगल तो पॉसिबल है नहीं, तो ट्रायंगल मेथड बाद में समझाते हैं पहले, और एक अपना अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज़ करो कि ये कोई अमीर बंदा है जिसका ये बहुत बड़ा, कितना बड़ा, 500-600 फुट लंबा मकान है, ठीक है ना। 500-600 फुट लंबा मतलब विला के जैसा एकदम मस्त, ठीक है। अब उसके घर पे क्या हुआ, ये कोई छोटा सा बच्चा आया, टिंग। अच्छा, उसने क्या देखा, उसने देखा कि 500 फुट दूर मेरे से एक ज़मीन से 1 इंच ऊपर एक चींटी है। तो उसे क्या दिखेगा, जो 1 इंच ऊपर है या फिर ज़मीन पे ही है, ठीक है ना। तो क्या उसे करीब करीब ज़मीन पे ही दिखेगी। तो कहने का मतलब है कि जो लाइन है जिसके थ्रू वो देख रहा है, या फिर वो रे जो चींटी पे पड़ने के बाद उस आदमी की आँख में जा रही है, उस बच्चे की आँख में जा रही है, वो करीब करीब ज़मीन के पैरेलल है ना। तो अगर ऐसा है तो ट्रायंगल तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, है ना। मगर लेकिन हम मानते हैं चलो कि वो पॉसिबल हो गया ट्रायंगल। तो ऐसे में जो उसको वो चींटी दिख रही है, जो चींटी उसको दिख रही है, तो उसको कैसे दिखेगी कि नहीं यार वो ज़मीन पे ही एकदम, मैं भी ज़मीन पे लेट जाता हूँ तभी दिख रही है एकदम सीधी है। उसका एंगल जो होगा ना वो बहुत ही कम होगा। यानी कि अगर मैं सॉरी ये बंदा है, ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसको जो दिखेगा वो ऐसे लगेगा कि ये करीब करीब ज़मीन पे ही है, और ये ऐसे लाइन खींचेगी और देखने में ऐसा लगेगा कि जो दोनों लाइन है ना वो कोई ट्रायंगल नहीं बना, रिवर के आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसा ही अजम्पशन हम ट्रायंगल मेथड में भी करते हैं, क्योंकि भाई किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एंगल को 0 डिग्री बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो है ना, हम एक बहुत लंबी एक बेस मान के चलते हैं। बेस मतलब अभी बताते हैं, जो है ना, चलो अभी बताते हैं बेस का मतलब दोबारा से। हम एक बहुत लंबी लाइन मान के चलते हैं, उससे थोड़ी सी ऊपर, जैसे हम कहते क्या 0.00001 सेंटीमीटर ऊपर गए हम, ठीक है। अब वहाँ से हमने ये बहुत छोटी सी इस दूसरे वाले किनारे से लाइन खींची, टिंग टिंग
ठीक है, ट्रायंगल तो बन गया। मगर ये एंगल है कितना? क्या ये एंगल कोई का ऐसे होगा 0.0000000000001 डिग्री? कहने का मतलब है आप यहाँ पे दिल्ली, यहाँ खड़े हो बागपत, अच्छा आप यहाँ दिल्ली खड़े हो, आप क्या कह रहे हो, मैं दिल्ली से मुंबई देखना चाहता हूँ, टिंग, ये है मुंबई। क्या कहा, वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मैं उसको देखता हूँ, ये रहा वो आदमी, और ये आपने उसे देखा, टिंग 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 टिंग। क्या दिखा? कुछ भी नहीं। यानी कि जो रे आई ना वो एकदम पैरेलल निकल गई, ठीक है ना। तो उनके बीच का जो एंगल है वो करीब 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 0 डिग्री। तो अगर मैं इस प्यार से ट्रायंगल लगा, जो ये दिख रहा है छोटा मोटा नन्ना मुन्ना, इसका अगर मैं नाम रखूँ ABC, तो क्या इस एंगल को मैं करीब करीब 0 डिग्री कह सकता हूँ? अच्छा, अब एक बात और बताओ ज़रा, कि अगर ये दो लाइन है पैरेलल, इसको एक ट्रांसवर्सल बनाया, तो क्या ये दोनों इस एंगल इक्वल होते हैं? कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ऐसे ही मैंने एजम्पशन किया है कि ये जो लाइन दोनों आपस में करीब 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 पैरेलल, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं, करीब करीब पैरेलल है, ठीक है। तो क्या ए बी इन दोनों कॉमन ट्रांसवर्सल है? अच्छा, तो एंगल बी जो है अगर 90 डिग्री है, तो एंगल ए भी करीब करीब 90 डिग्री। अच्छा, एक्चुअल में वो 90 डिग्री नहीं है, एक्चुअल में तो 89.99999999 इतने डिग्री एंगल का है। मगर लेकिन यार, क्या वो इतना बड़ा एंगल के आगे कुछ कॉन्सिक्वेंस है कि मैं उसे करीब करीब 90 डिग्री मान लूँ यार, ठीक है ना। तो एंगल ए को मैं करीब करीब 90 डिग्री मान सकता हूँ। तो इसी ट्रायंगल की मदद से हम क्या अपने 0 डिग्री और 90 डिग्री की मदद सोल्व करने वाले एंगल्स को। तो अगर मैं साइन 0 मानूँ, साइन 0 डिग्री, ये तो मेरे को हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा मेरा ऑपोजिट, और ये हाइपोटेनियस, और ये एडजेसेंट। क्या ये 0 डिग्री के लिए बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो साइन 0 होता क्या है मेरा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अपोजिट है कितना? ये अपोजिट है मेरा पिद्दू सा टिंग। और अच्छा, अपोजिट को ये मान लो कि आप 1 सेंटीमीटर हो, और एडजेसेंट को क्या मानोगे? एसी को, उसे मान लो आप यहाँ से दिल्ली से मुंबई, कितना बड़ा हो जाएगा? 2-3 हज़ार किलोमीटर तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस 1 सेंटीमीटर की उस 2-3 हज़ार किलोमीटर का क्या औकात, ठीक है ना। खाली पड़ा हुआ, भिखारी पड़ा हुआ है बेचारा। तो अगर मैं इस अपोजिट को इससे डिवाइड करूँगा तो क्या आने वाला है? बहुत छोटा। एक तो ऑलरेडी बहुत छोटी क्वांटिटी है, और ऊपर से जब मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करूँगा, तो क्या इस छोटी सी क्वांटिटी से इतनी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करने पर क्या इसका करीब करीब वजूद ही खत्म हो जाएगा? कह रहे हैं हम इसको कि ये 0.0000000000001, और इसको मैं डिवाइड कर दूँ 10000000000000000, जितनी मर्जी लगा हुआ है, तो क्या इसका वजूद कुछ रहेगा? ये करीब 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 0 बन जाएगा ना। तो साइन 0 की वैल्यू एक्चुअली होती भी 0 ही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मैं इस बड़ी वाली लेंथ के कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। कहने का मतलब आप गए बाजार, क्या सोना खरीद रहे हैं? भाई सोने के लिए तो ना थोड़ा सा ही बहुत महत्व रखता है। आप गए लोहा खरीदने, लोहे की रोड, आपने कहा कि मुझे 50 मीटर लंबे लोहे की रोड दे दियो जी। और उसने क्या किया यार, सर 50 मीटर की तो नहीं है, 49.99999999 इतने मीटर की है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, दे दो यार इतनी का। तो हमने नेगलेक्ट कर देना इतनी छोटी क्वांटिटी को, और ये तो उससे बड़ी हो गई। तो क्या मैं इसको करीब करीब 0 मान के चलूँ? तो अगर मैं 0 किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करूँ तो कितनी बड़ी हो, तो क्या 0 ही आने वाला है। तो इसका आंसर आ जाता है 0। अच्छा, मैं cos 0 की बात करूँ जी, अगर cos 0 होता है क्या है मेरा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, क्या एडजेसेंट और हाइपोटेनियस करीब करीब बराबर है? ये देखो, ये चीटी, ये यहाँ पे चीटी खड़ी है, फिर आप आगरा में हो, ठीक है। अब उसको ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये इतना पास भी नहीं, ऐसे 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 पास आते गए इतनी ऊपर। तो क्या करीब करीब पैरेलल होने के बाद ये करीब करीब बराबर हो गई? भाई एक्चुअल तो बराबर है नहीं है। तो इसको मैं मान लूँ अगर ये BC जो एडजेसेंट है, इसको मैं करीब मान लूँ अगर 80 या फिर 79.99999, ठीक है। और इसको मैं मान लूँ अगर 80. हाँ चलो 80 मान लें इस करीब। तो इन दोनों का वजूद क्या है? करीब करीब 1 ही तो है ये। हाँ, ये एक्चुअली में तो 1 से थोड़ी सी छोटी होगी एक्चुअली में, अगर ऐसे मैं एज्यूम करूँ। मगर लेकिन एज्यूम करने के बाद जब मैंने पैरेलल मान ही चुका हूँ, तो क्या इन दोनों की लेंथ को मैं इक्वल मान सकता हूँ। और जब लेंथ इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा? इन दोनों का रेशियो 1 आएगा। तो cos 0 1 हो गया। ऐसे ही tan 0 क्या होगा?
साइन 0 अपॉन कोस 0, तो साइन 0 0 और कोस 0 1, भाई tan होता है मेरा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन, अगर मैं tan 0 रख रहा हूँ तो साइन 0 अपॉन कोस 0, साइन 0 0 और कोस 0 1, तो ये भी आ गया 0। अच्छा, कोस थीटा कितना होता है, कोस 0, कोस 0 का tan 0 का उल्टा रेसिप्रोकल, अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यार बन जाएगा क्या वो 1/0, तो ये क्या है, इसको तो हम आज तक पता ही नहीं क्या ये, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसके लिख दें हम नॉट डिफाइंड। अच्छा, अगर मुझे निकालना हो क्या कोसेक 0, तो कोसेक 0 के लिए क्या करेंगे, साइन को करेंगे उल्टा, यानी कि फिर से बनेगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही अगर मैं क्या कोस 0 को उल्टा करूँगा तो बनेगा मेरा सेक 0, तो 1 का उल्टा तो आप ऐसा 1 ही है, तो ठीक है। तो ऐसे ही हम 90 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं, तो 90 डिग्री के लिए देखते हैं कैसे होगा। तो क्या मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा दोबारा से बना दूं, अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा पलट के बनाता हूँ। इसका ऐसे समझो, पहले आपने ऐसे ऐसे देखा था, आप चीटी को ऊपर देख रहे हो, बहुत ऊपर बहुत ऊपर, ठीक है ना। ये टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री करीब करीब, तो ये ए, तो ये बी, तो ये सी। अच्छा, इस 90 के लिए ये अपोजिट, ये हाइपोटेनियस और ये वाला एडजेसेंट, तो साइन 90 अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या ये अपोजिट और हाइपोटेनियस करीब करीब बराबर है, करीब करीब पैरेलल है, तो ये करीब करीब 1, एग्जैक्टली 1 होगा नहीं, वैसे एग्जैक्टली 1 होता है मगर लेकिन क्या करीब करीब 1, तो हम ये नियरली 1 मान के चलते हैं। ऐसे ही साइन 90 हो गया, कोस 90 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या करीब करीब 0, tan 90 साइन अपॉन कोस 1/0, तो क्या नॉट डिफाइंड, कोट 90। अब यहाँ ध्यान से देखना, 1/0 को उल्टा करूंगा तो ये तो 0 है, जो कोट 90 है वो डिफाइंड है, मगर जो tan 90 है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो कोट के बाद कोसेक 90, साइन 90 को उल्टा करेंगे तो करीब करीब वापस से 1, और कोस 90 को उल्टा करेंगे तो सेक 90, और ये करीब करीब होता कितना है, अच्छा सेक कोस 90 0 है, तो ये बनेगा 1/0, तो ये बनेगा क्या नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम इनको प्रूव करते हैं। तो हमने प्रूफ तो देख लिया, एक बार इसको टेबल बना के और देख लेते हैं जल्दी से कि टेबल बनाते कैसे, उसको अगर हमें कभी बनानी पड़ जाए तो हम इजीली उसको 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे बना सकते हैं, 30 सेकंड या फिर मैं कहता हूँ 1 मिनट से ज़्यादा आपको लगेगी नहीं अगर आपने उसको सीख लिया। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सबसे ईजिएस्ट वे में याद करने का तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में तो लिख लेंगे अपने क्या सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक तरफ से, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे 0 30 45 60 90 हमें इनके याद रखने होते हैं अभी तो 10th क्लास में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे ऊपर इनके लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दोगे, वहाँ थोड़ा वर्क होगा, मगर लेकिन मैं कहूँगा आप इसको याद नहीं करो, क्योंकि ना जो ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप 1 मिनट के अंदर अंदर इस पूरी टेबल को बना सकते हो। अगर आपको 0 से लेकर कुछ थोड़ी आगे तक गिनती आती है तो आप पक्के से बना दोगे। कैसे, 0 से स्टार्ट करेंगे किसके साथ 0, ठीक है। 0 के बाद तो स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, कहाँ से 0 में ही 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 2 3 4, कैसे 0 1 2 3 4, उसके बाद मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचे 4 तक, तो सभी को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, कट पीट के मरेगा कितना 1, ये कट पीट के मरेगा कितना 2/4, यानी कि 1/2, 2/4 को काट पीट के बना देंगे हम 1/2, ठीक है ना। पहले क्या करा हमने 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4, मैक्सिमम पहुंचे 4 तक, फिर सभी को डिवाइड किया 4 से, 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड देन 4/4। अच्छा 0/4 कितना होता है 0,
अच्छा, अब क्या करेंगे, सारों को ऊपर डाल देंगे अंडर रूट, अंडर द 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 रूट। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज आने वाली हैं ऊपर ऊपर सबसे पहले जो आने वाली है इनको सोल्व करने के बाद वो सारी साइन की वैल्यू होंगी। कैसे, साइन जीरो, जीरो के खाने में जीरो का स्क्वायर रूट भी जीरो, तो साइन जीरो जीरो, 1/4 का अंडर द रूट 1/2, यानी कि साइन 30 1/2, साइन 45 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 तो बाहर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट √2, तो 1/√2 साइन 45। आप इसको आराम से चेक कर लेना, साइन 30 √3 का अंडर √3 और 4 का 2, यानी साइन 60 √3/2, 1 का √1 तो साइन 90 1। अच्छा, अब उसके बाद कोस का कैसे लिखेंगे, अब इस ऐसे भरना शुरू कर दो, डायगोनली उल्टा। 90 को डालो किस में, 0 में, 60 को डालो 30 में, 60, हाँ 60 को डालो, सॉरी क्या, √3/2 30 में, 45 को डालो वापिस 45 में, और 30 को डालो 60 में, 60 में कितना हो जाएगा 1/2, और किसको 0 को डालो 90 में, 0 0। अच्छा, कुछ समझ में आई नोट करने वाली बात यार, ये ऐसे इंटरचेंज हो रही है कि इन दोनों का सम ना हमेशा 90 डिग्री हो, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90 और 45 45 का सम 90, ठीक है ना। तो इंटरचेंज तो हुई, मगर किसके साथ इंटरचेंज हुई, जो दो एंगल्स का सम 90 आ रहा हो। अब 10 के लिए क्या करेंगे, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, तो 0/1 0, ठीक है, 1/2/√3/2 1/√3, इसको करेंगे डिवाइड तो 1, इसको करेंगे तो √2 मर गया डिनोमिनेटर से, बचा कितना √3, 1/0 भैया हमें पता ही नहीं है आज तक, तो क्या नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, कोस थीटा का करेंगे क्या, 10 को उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा 0 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ऐसे 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड क्या था हमारा 1/0, यानी 1/0 का उल्टा तुम्हें पता है क्या 0। ऐसे हमें सेक निकालना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 1/0, जिसको हम कभी जानते ही नहीं आज तक भी, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ऐसी कोसेक का उल्टा 0 का उल्टा 1/0, क्या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 30 के लिए साइन का उल्टा यानी कि 1/2 का उल्टा 2, 45 के लिए 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट। तो ये तो मैंने आपको समझाया, इसलिए 2-3-4 मिनट लग गई, मगर आप अपने आप से बनाओगे ना तो ये टेबल गारंटी से कहता हूँ आप 1 मिनट के अंदर अंदर बना लोगे, अगर आपको समझ में आ गई है तो आशा करता हूँ कि आज का सारा मटेरियल आपको समझ में आया होगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।